अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है 16.3 थ्योरम। पहले हमने दो थ्योरम्स प्रूव कर लिए 16 चैप्टर के ही। उन थ्योरम्स के अंदर हमने ये शो किया था कि पैरेललोग्राम्स अगर एक बेस पर बन रही हों तो वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। दूसरा हमने प्रूव किया था कि अगर पैरेललोग्राम इक्वल बेसिस पर बन रही हों तो क्या होती हैं, उनका एरिया क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड थ्योरम। अब हम यहाँ पैरेललोग्राम्स की बात नहीं करेंगे, अब हम ट्राइएंगल्स की बात करते हैं। तो प्रोसेस वही है कि यहाँ हमने क्या शो करना है कि उन ट्राइएंगल्स का एरिया क्या है, सेम है। पहले हमने पैरेललोग्राम्स का एरिया सेम किया, अब हम ट्राइएंगल्स का सेम करेंगे। एक ही बेस पर उन ट्राइएंगल्स का एरिया क्या होता है, सेम होता है। ये हमारे थ्योरम की स्टेटमेंट है। रीड कर लेते हैं हम स्टेटमेंट्स को। ट्राइएंगल्स ऑन सेम बेस एंड हैविंग द सेम आर्टिट्यूड आर इक्वल इन एरिया। जो हमारे पास ट्राइएंगल्स हैं वो सेम बेस पर अगर बन रही हैं, उनके आर्टिट्यूड और ये पैरेलल लाइंस के दरमियान है, तो उनका एरिया क्या होगा, सेम होगा। ये हमने यहाँ प्रूव करना है। तो बहुत ही आसान सा काम है ये हमारे पास। आपने दो ट्राइएंगल्स लेनी है जो हमारे पास यहाँ है। इसका मतलब ट्राइएंगल ए बी सी एंड ट्राइएंगल ए डी बी डी एंड सी। तो ये हमारे पास आ गए ABC और BDC, ये दो ट्राइएंगल्स हैं। किस बेस पर हैं, ऑन दी सेम बेस BC। तो ये हमारे पास एक ही बेस है उन दोनों की, BC। अब आपने ये हमारे पास था गिवन, इसी तरह हमारे पास टू प्रूव। तो टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे, पहले भी हमने प्रूव किए कि एरिया ऑफ ट्राइएंगल ABC इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइएंगल DBC। तो हमने शो करना है कि एरिया ऑफ ट्राइएंगल ABC इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइएंगल DBC। ये जहां मेंशन है ट्राइएंगल्स आर इक्वल इन एरिया। तो ये हमारा जो बेसिक पर्पस है इस थ्योरम को प्रूफ जो हमने करना है वो यही करना है कि उन ट्राइएंगल्स का, कौन सी ट्राइएंगल्स हैं, ABC और DBC, ये दो ट्राइएंगल्स थी, इन दोनों का एरिया हमने शो करना है कि ये एरिया क्या है, सेम है, यानी इक्वल है हमारे पास। इसके स्टेटमेंट और रीजन की तरफ आ जाते हैं। छोटा सा थ्योरम है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा इसमें कि अगर हमारे पास दो पैरेललोग्राम बन जाती हैं एक ही बेस पर, तो हम क्या कहते हैं, वो दोनों पैरेललोग्राम्स क्या हैं, सेम है। उनका एरिया क्या है, सेम है। मसलन हमारे पास यहाँ जो दो डायग्राम बनने जा रही हैं, दो पैरेललोग्राम्स, वो कौन कौन सी है आप देख लीजिए। ये है हमारे पास एक पैरेललोग्राम MBCA, या आप इसे पढ़ सकते हैं BCAL। नेक्स्ट पैरेललोग्राम जो इसके अलावा बनती है वो क्या है, BCND। तो ये हमारे पास दो पैरेललोग्राम्स बन रही हैं, एक ही बेस पर बन रही हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो ये हम यहां लिख लेते हैं, एरिया ऑफ, ये हम स्टेटमेंट्स में लिख लेंगे, पैरेललोग्राम ABC बल्कि BCAN
इक्वल होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी एंड डी। ये हमारे पास फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग, इसके रीजन में आप लिखेंगे वो फर्स्ट थ्योरम चैप्टर नंबर 16 का, जिसकी स्टेटमेंट क्या है, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेड्स एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं कि एक ही बेस पर बनने वाली दो पैरेललोग्राम्स, उनका एरिया क्या होता है, सेम होता है। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 16 फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट थी। तो वही हमने यहाँ यूज की कि एक बेस पर अगर दो पैरेललोग्राम बन रही है तो उनका एरिया क्या होगा, सेम होगा। अब हम आ जाते हैं, क्योंकि हमने ट्राइंगल का एरिया प्रूव कर लिया है, तो फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल होगा 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ए एम। और ऐसा क्यों है कि जब भी हम एक पैरेललोग्राम का डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो वो उसे दो इक्वल ट्राइंगल्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। अगर हम एक पैरेललोग्राम बना लें तो ये लाइन उसकी क्या होगी, डायगोनल लाइन होगी। अगर हम ये ड्रॉ करते हैं तो ये क्या होंगी, ये दोनों ट्राइंगल्स सेम हो जाएंगी। ये हमारे पास पैरेललोग्राम में डायगोनल की वजह से जो ब्रेकिंग होती है ये उसकी कंडीशन। अगर हम ये डायगोनल नहीं ड्रॉ करते, ये ड्रॉ कर देते हैं, तब भी ये जो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन गई, ये ट्राइंगल बन गई, ये दोनों क्या होगी, सेम होगी। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम से, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसका मतलब ये दोनों एरियाज क्या होंगे, सेम होंगे। अब यहाँ हमारे पास क्या थी, एक पैरेललोग्राम थी, उसमें डायगोनल हमने ड्रॉ किया। अगर ये लाइन यहाँ ना हो तो देखें बी सी ए एम, तो इसमें डायगोनल क्या है, ए बी, ठीक है। तो इसका मतलब इसने क्या किया, इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो वो इस पूरा पैरेललोग्राम का क्या होगा, हाफ होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो हमें एक चाहिए, हाफ और हाफ मिलकर वन कंप्लीट बनाते हैं। तो हमने यहाँ क्या लिखा, 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ए एम। नेक्स्ट देखेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इक्वल होगा 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी एंड डी। बिल्कुल सेम प्रोसेस। अगर हम यहां से ये लाइन रेस कर दें तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि बी सी एंड डी पैरेललोग्राम और सी डी क्या है, उसका डायगोनल है। तो ये इसे क्या करेगा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये दोनों एरियाज क्या हैं, सेम है, यानी 1/2 ये है, 1/2 ये है, तो ये 1/2 प्लस 1/2 यानी कंप्लीट 1, ठीक है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी एंड डी, यानी बी सी एंड डी का हाफ एरिया इसके इक्वल होगा। तो आपके सामने अभी हमने फर्स्ट पॉइंट जो लिखा था उसमें हमने लिखा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ए एम ये इक्वल है बी सी एंड डी के। ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, 1/2 तो एज इट इज है। इसका मतलब इसकी राइट साइड क्या हो गई, सेम हो गई। हमारे पास फर्स्ट जो पॉइंट है उसको देखते हुए, तो इसका मतलब अगर राइट सेम है तो लेफ्ट भी क्या होगी, सेम। तो ये हमारे पास थ्योरम क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी के।
उम्मीद है आपको ये थ्योरम समझ आ गया होगा। हमारा चैनल इजी मैथ देखते रहिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो प्रॉपर पहुंचती रहे। जो भी हम नई बनने वाली वीडियो होगी वो आपके पास पहुंचती रहेगी। शुक्रिया।